धरती की सतह से करीब 460 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है अंतरिक्ष यानी स्पेस, जो बिल्कुल शांत होता है। ऐसा शांत कि आप सांस लेते हुए अपनी आवाज अपने कानों तक सुन सकते हैं। ना हवा, ना कोई आवाज, ना मदद। और इसी शांति के बीच 400 किलोमीटर ऊपर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमता हुआ एक शीशे जैसा स्टेशन बनाया गया है, जिसमें 6 बेडरूम, 2 बाथरूम, जिम और 360 डिग्री बे विंडो जैसे एडवांस हाईटेक फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। और आज इस स्टेशन का एक सोलर पैनल पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। उस पैनल में 100 वोल्ट्स का लाइव करंट दौड़ता रहता है। आज अगर एक भी गलती हुई तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होंगे, लोग भी मर सकते हैं। ये कहानी है ISS के सबसे डेंजरस दिन की। दोस्तों, ISS कोई नॉर्मल मशीन नहीं है। ये नासा द्वारा तैयार किया गया एक सबसे एडवांस स्ट्रक्चर है जो कभी स्पेस में असेंबल किया गया था। धरती के एटमॉस्फेयर के लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, जो हर 90 मिनट्स में पूरी धरती का चक्कर लगाता है। और यहीं से एक दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट भी देखा जाता है। लेकिन ये जगह ब्यूटीफुल नहीं, बल्कि ये हॉस्टाइल है। बाहर का टेम्परेचर कभी -160 डिग्री, कभी +120 डिग्री सेल्सियस। रेडिएशन हर वक्त बम्बार्ड करती रहती है। और स्पेस डिब्री जो बुलेट से भी तेज होता है। यहां मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट जीरो है। एक स्क्रू लूज हुआ, एक सिस्टम लेट रिएक्ट किया और सब खत्म। ISS को देखकर लगता है जैसे कि ये सिर्फ नॉर्मल मेटल का एक स्ट्रक्चर है, सोलर पैनल्स, मॉड्यूल्स, वायर्स, बोल्ट्स। लेकिन रियलिटी में ISS एक मशीन नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है। यहां कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं चलता। हजारों सिस्टम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और अगर एक भी सिस्टम स्लो हुआ तो पूरा स्टेशन रिएक्ट करता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर वक्त कुछ लोग इस मशीन को समझ रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। आज भी इसी स्टेशन के अंदर एक एस्ट्रोनॉट सो रहा है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि कुछ ही घंटों में यह जिंदा सिस्टम उसकी पूरी अटेंशन मांगने वाला है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं मार्क, एक एस्ट्रोनॉट। मार्क फिक्शनल है, लेकिन जो कुछ उसके साथ होता है वो सब रियल एस्ट्रोनॉट्स के एक्सपीरियंसेस से लिया गया है। इस वक्त मार्क सो रहा है, एक स्लीपिंग बैग में, वॉल से बंधा हुआ। जीरो ग्रेविटी में अगर इंसान को बांधा नहीं जाए तो नींद में ही फ्लोट करने लग जाता है। लाइट्स बंद है। ISS स्टेशन फिर भी 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अपने डेली रूटीन ऑर्बिट सर्कल में चक्कर लगाता रहता है। मार्क बिल्कुल अनअवेयर है कि आज का दिन उसकी लाइफ का सबसे इंटेंस दिन बनने वाला है। सुबह के 6 बजे मार्क उठता है, ईयर प्लग्स निकालता है। फैंस और मशीन्स की आवाज एक बिजी सिटी स्ट्रीट जितनी लाउड है। ये आवाज एनोइंग लग सकती है, लेकिन यही आवाज मार्क की जान बचाती है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन बंद हो जाए तो उसकी सांस से निकला CO2 उसके चेहरे के पास ही जमा हो जाएगा और वो सोते सोते सफोकेट हो सकता है। जीरो ग्रेविटी में फ्लूइड्स नीचे नहीं जाते, बल्कि हवा में ही फ्लोट करते रहते हैं। चेहरा फूल जाता है, नाक बहने लगती है, टॉयलेट सक्शन पे चलती है, वेस्ट सील्ड बैग्स में जाता है और बाद में एटमॉस्फेयर में बर्न कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शावर नहीं होता। यहां पर पानी बहुत प्रेशियस है। यहां का 98% पानी रिसाइकल होता है, स्वेट से, ब्रेथ से और हाँ, यूरिन से भी। हाईटेक फिल्टर्स यूज करके उसे फिर से ड्रिंकिंग वाटर बना दिया जाता है। मार्क वही पानी पीता है रोज। कपड़े वही कई दिन पहनता है। डर्टी कपड़े भी बाद में एटमॉस्फेयर में जला दिए जाते हैं। ISS में लग्जरी नहीं होती, सिर्फ सर्वाइवल होता है। इस वक्त ISS का एक साइड गर्म तपते हुए सूरज की तरफ है। बाहर का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अंदर थर्मल कंट्रोल सिस्टम फुल पावर पे काम कर रहा है। पैसिव सिस्टम्स, इंसुलेशन, कोटिंग्स, हीटर्स। एक्टिव सिस्टम्स, वाटर और अमोनिया लूप्स। हीट कलेक्ट होती है, रेडिएटर्स तक जाती है और फिर स्पेस में डंप हो जाती है। इसी वजह से अंदर टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री के बीच मेंटेन रहता है। ISS एक स्टेशन नहीं, एक कंटिन्यूसली रनिंग लाइफ सपोर्ट मशीन है। दोस्तों, अब ब्रेकफास्ट का टाइम था। मार्क स्क्रैम्बल्ड एग्स खाता है प्लास्टिक पाउच से, और कॉफी पीता है, वो भी जीरो ग्रेविटी कप से। उसके सामने बैठा है दिमित्री, रशियन एस्ट्रोनॉट। धरती पे उस वक्त अमेरिका और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, पर यहाँ अमेरिकन्स और रशियन साथ बैठ के कॉफी पीते हैं और साथ में काम करते हैं। ISS एक फ्रेजाइल अलायंस है। साइंस, डिप्लोमेसी
और कैफीन पे चल रहा है। और इसी के चलते मॉर्निंग ब्रीफिंग शुरू होती है और तब ऑफिसर द्वारा एक लाइन बोली जाती है। एक सोलर पैनल डैमेज्ड है, 2 टियर्स हैं, एक लगभग 1 मीटर लंबा। आईएसएस पूरी तरह सोलर पावर पे डिपेंड करता है। अगर पावर की कमी हुई तो सिस्टम्स थ्रॉटल होंगे, शटडाउन्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सोलर पैनल लाइव है, 100 वोल्ट्स का एक्सपोज्ड करंट। किसी को बाहर जाना पड़ेगा और ये स्पेस वॉक आईएसएस हिस्ट्री की सबसे डेंजरस स्पेस वॉक होने वाली है। नॉर्मली स्पेस वॉक और डॉकिंग एक ही दिन कभी शेड्यूल नहीं होते, पर आज एक रशियन मॉड्यूल डॉक करने वाला है। 2 दिन की ऑर्बिटल चेज के बाद डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है। 200 मीटर्स, 100 मीटर्स, 30 मीटर्स ऑटो पायलट कंट्रोल में है। स्पीड सिर्फ 0.1 मीटर पर सेकेंड है और कॉन्टैक्ट लॉक्ड। एक गलती होती तो आईएसएस का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता था, पर आज सब स्मूथ है। अब मार्क साइंस पर काम करता है। माइस एक्सपेरिमेंट्स, जीरो ग्रेविटी में बोन लॉस स्टडी। इसी रिसर्च से धरती पर ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन डेवलप हुई। धरती पर प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार रूट्स नीचे जाती हैं और लीव्स ऊपर। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो प्लांट हर डायरेक्शन में ग्रो करता है। आईएसएस पे होने वाली साइंस स्टडीज सिर्फ स्पेस के लिए नहीं, धरती और मैनकाइंड के फ्यूचर के लिए होती हैं। और फिर उस दिन का सबसे डेंजरस मोमेंट आता है। स्कॉट पेरेजिंस्की और डग व्हीलॉक स्पेस वॉक के लिए रेडी होते हैं। उनके पास न प्रॉपर टूल्स हैं, न रिप्लेसमेंट पार्ट्स। सोलर पैनल लाइव है, शार्प एजेस हैं और डैमेज्ड पैनल एयरलॉक से सबसे ज्यादा दूर है। सॉल्यूशन, जुगाड़, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, वायर, डक्ट टेप। स्कॉट रोबोटिक आर्म पे बंधा हुआ 400 किलोमीटर धरती के ऊपर स्पेस में लटकते हुए जा रहा था। नीचे अमेज़न रेन फॉरेस्ट दिख रहा है। अगर शॉक लगा तो सूट भी नहीं बचा पाएगा। एक एक करके वो हैंडमेड ब्रेसेस पैनल के टायर में लगाते हैं। सब लोग चुप हैं। आईएसएस के कंट्रोल सेंटर में एकदम शांति छा गई। सेकंड्स लगते हैं पर लगता है वक्त रुक गया है। और फिर पैनल होल्ड कर लेता है और इसी के साथ आईएसएस का द मोस्ट डेंजरस मिशन हो जाता है सक्सेसफुल। आईएसएस को अब 25 साल से ज्यादा टाइम हो गया है स्पेस में। हर दिन, हर ऑर्बिट के साथ ये स्टेशन थोड़ा और पुराना होता जा रहा है। यहाँ के वायर्स, पैनल्स और सिस्टम्स परफेक्ट नहीं है, बस काम कर रहे हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और शायद यही वजह है कि आईएसएस सिर्फ एक मशीन नहीं, एक कहानी बन जाता है। 2030 तक आईएसएस को प्लान्ड तरीके से समुद्र में गिराया जाएगा, एक फॉलिंग स्टार जो अपना काम पूरा करके घर लौटेगा। और जब 2030 में ये स्टेशन आखिरी बार धरती की तरफ समुद्र में गिराया जाएगा तो वो एक फेलियर नहीं होगा, वो होगा ह्यूमैनिटी का साइन ऑफ, एक साइलेंट सल्यूट। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां साइंस, रिस्क और इंसान एक ही फ्रेम में आ जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में बताओ, अगर तुम आईएसएस में होते तो स्पेस वॉक के लिए बाहर जाते या सेफ रहना चूज करते। मैं ऐसी और रियल स्टोरीज लाता रहूंगा। तब तक आईज ऑन द स्टार्स। टेक केयर।